हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी मैथ्स की बुक में आगे फर्दर करने वाले हैं। आगे फर्दर हम ऐसा ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 3 चैप्टर अभी तक कर लिए हैं। एक हमने डिस्काउंट कर लिया है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, तीसरा हमने परसेंटेज कर लिया है। अब से हम क्या ऐसा ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या सॉरी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी टेलीग्राम आईडी है जिसका नाम है विशाल झा 585। विशाल झा 585। आप इस पर मुझे जब मर्जी जब चाहे मन करे तब मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। मैं ही आपको इसका रिप्लाई करूँगा। कुछ भी आप लोगों का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी बंदे से या किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विशाल झा। मैथ्स बाय विशाल झा। मैथ्स बाय विशाल झा अपना टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी और इस पे ही आपको जो भी नई नई अपडेट आती रहती है एसएससी की तरफ से, कुछ भी आता है तो मैं आपको इस चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो चलो बिना देरी करे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है? हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न 21 पर मंथ एट 8% पर एनम। तो आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका फॉर्मूला क्या है? ये है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और एक चीज़ और कि आपका कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, रेट परसेंट जो होता है ये हमेशा ईयरली होता है। क्या होता है? ईयरली मतलब कि सालाना होता है। सालाना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ क्या बोला आपको? यहाँ बोला 21 महीने। तो 21 महीने को हम साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही बराबर में पी कितना है? पी हमारा है 6000 रुपये। आर कितना है? 8%। और टी कितना है? 21 महीने हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? सालाना होता है। तो डिवाइड बाय 12 कर दो और डिवाइड में 100 तो है ही। सॉल्व 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन में 8 का मल्टीपल आएगा। 8 का मल्टीपल है 8 ने 72, 3 नहीं है, 8 8 64 ये भी नहीं है, 8 से ये जा रहा है, 8 से आपका ये कैंसिल हो रहा है और 8 से ये भी जा रहा है। तो 21 में 7 आपका आ रहा है, 7 से ये जाता नहीं, तो मतलब 84 पे 1 जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है अ सम ऑफ 12,000 अमाउंट्स टू 15,000 इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सीधा भी मैंने आपको क्या बताया कि एसआई बराबर में आपका होता है पी गुणे आर गुणे टी डिवाइडेड बाय 100। ये आपका एसआई होता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना कि अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया? अमाउंट हो गया 15,000 रुपये। अगर 15,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया है तो इसमें प्रिंसिपल भी ऐड होगा। बोलोगे यस। प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपका एसआई कितना आ जाएगा? तो इसमें आपका एसआई आ जाएगा 15,000 में 12,000 गए तो बोलोगे भैया 3,000 रुपये इसका एसआई आ जाएगा। बोलो यस। ये एसआई आ गया। तो एसआई अब फॉर्मूला लगा देते हैं। वाला क्या है? 3,000 रुपये इक्वल्स टू में पी कितना है? 12,000 रुपये इंटू आर। आर हमें निकालना है तो इसको आर लिख लेते हैं। टाइम कितना है? 5 और डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 से काट दो, 60 पंजे 30। तो कितना आ गया? आर बराबर में आ गया आपका 5%। कितना आ गया? आर बराबर में आ गया आपका 5%। खुल जा। आर बराबर में क्या आ गया आपका? आर बराबर में आपका आ गया 5%। हे भगवान आ जा। कितना आ गया? आर बराबर में आ गया आपका 5%। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड 16% पर एनम। ये यहाँ पे पर एनम आएगा। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट
बिकम 4100 रुपये बन जाते हैं। ये प्रिंसिपल हो जाता है, सॉरी ये अमाउंट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल बगल बराबर में अमाउंट बराबर में आता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया आपका प्रिंसिपल जो है 25,000 रुपये वो 4100 रुपये बन जाता है अमाउंट। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा भैया 1600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, पी आ गया 2500 रुपये, पी इंटू आर, आर है आपका 16%, 16% नहीं आएगा क्योंकि हम नीचे डिवाइड में 100 लगा के रखते हैं ऑलरेडी। तो आर 16 आ गया और टी कितना आ गया आपका, टी निकालना है और डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से काट, अब 16 से काट लो, इससे 16 से कट गया, 25 से काट लो कितने बार में, 4 बार में। तो टी बराबर में कितना आ गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अर्चना जो है एक लोन लेती है 78,000 रुपये का एक बैंक से, 24 जनवरी 2012 को लेती है, 8.3/4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये वापस दे देती है कितने, 18 जनवरी को दे देती है। तो आपको बताना अर्चना ने कितने अमाउंट पे किया होगा, अमाउंट कितने पे किया होगा। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, क्या, 73 का टेबल, 73 बन जा 73, 2 जा 46, 3 जा 216, 4 जा कितना होता है 7 चौक 28, 280 प्लस 12 कितना होगा 292, और 5 जा 92 होगा ना, 7 चौक 28, 280 प्लस 12 4 292, और 5 जा होता है 365। बस 5 तक आपको ध्यान रखने हैं 73 का टेबल। अब देखो एक चीज़, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, क्या, देखो आपको ये दिख रहा होगा कि 24 जनवरी को ये है और 18 जून को दे रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं 73 दिन से ज़्यादा है, और 73 दिन से ज़्यादा कितना है, ये बोलोगे आप 146 आएगा। ये ऐसे बिना देखे आप बोल सकते हो, ठीक है भाई, बोलोगे यस। ये आपका आ गया टाइम, और एक दिन के लिए कितना 365 मल्टीप्लाई में परसेंट इतना 8 चौक 32 और 3 35, 35 बट्टे में 4 मल्टीप्लाई में 100, और पी कितना है 78,000, पी कितना है 78,000 रुपीज़। तो आपको बताना फाइनल अमाउंट कितना देगा। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है भाई, बोलोगे यस। 73 को 2 से काट लोगे, 73 को 5 से काट दोगे, ख़त्म। 5 से काट दोगे 7 टाइम्स चले जाएगा, 2 से काट दोगे 2 बार चले जाएगा, ठीक है भाई, बोलोगे यस। 83 78 होता, 7 नहीं करता, ओके। अब ये आपका कितना आ गया, आपका क्या एस आई, क्या आ गया आपका ये एस आई बराबर में कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा कितने बार में 39 जीरो। एस आई कितना आ गया 0, 7 नीम 63 का 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 2730 रुपये आपका एस आई आ गया, 2730 रुपये आपका एस आई आ गया। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर में मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलोगे भैया अमाउंट बराबर में आपने बताया था कि अमाउंट बराबर में क्या बताया था कि ये होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है, बोलो यस। प्रिंसिपल कितना 78,000, एस आई कितना 2730 रुपये, एस आई कितना 2730 रुपये। अब इसे जोड़ लो कितना आएगा 80,730 रुपये आएगा। अब 80,730 के नियरेस्ट कौन सा है, 80,730 के नियरेस्ट है 80,723, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सम जो है वो खुद की 8/7 गुना हो जाता है 2 साल में। तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होगा। देखो भाई 2 साल में खुद का 8/7 हो जा रहा है, मतलब अमाउंट जो है आपका 8 हो जा रहा है, और वहीं प्रिंसिपल जो है आपका 7 था। तो कितने रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, बोलोगे भैया 1 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 1 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, कितने साल में आ रहा है 2 साल में। तो अभी मैंने बताया रेट जो होता है हमारा 1 साल के लिए निकलता है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में 7 कितना आ गया 1/14। और भैया आपने 1/14 हमको आपने पढ़ा रखा है, क्या होता है
7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, ये कह रहा है एक सम जो है जो कि 10,500 रुपये है वो 13,825 हो जाती है इतने सालों में, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है वो जो है वही सिंपल, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम फॉर 5% की रेट से एट डबल, रेट कितना है डबल है, अर्लियर से कितना हो गया डबल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 10,500 की वैल्यू 13,825 हो गई। तो सबसे पहले एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया भैया अमाउंट जो है 13,825 हो गया, और प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,500। तो हमारा एसआई कितना आ गया, बोलोगे 5, 2, 8 में से 5 गए तो 3, और 3 में से 0 गए तो 3, 3,325 रुपये हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया। अब एसआई कितने साल का आया, आप बोलोगे इतने साल का आया, तो एक साल में कितना होगा, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं कितना होगा, 5 या 15 और 4 19, 19/5 कितना होगा, 19/5 साल के लिए। तो ये हो गया आपका 19/5 साल, क्या 19/5 साल का आपको एसआई कितना दे रखा है, 3,325 दे रखा है। अब वही एक साल का कितना होगा, एक साल का होगा कि भैया 3,325 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई में 5, इसे काट लो, 5 19 से कम 19 कितना बच जाएगा 14, 19 सत्ते 133, 8 और 8 आ गया, और यहाँ 19 पंजे 95 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 25 का 5 हासिल 2, 17 पंजे 85 और 2 87, 875 रुपये एक साल का रेट इंटरेस्ट आ गया, 875 रुपये एक साल का इंटरेस्ट आ गया। तो आर कितना आएगा, आप बोलोगे भैया आर परसेंट आएगा 875 रुपये डिवाइड बाई कितने, प्रिंसिपल 105 पे 20 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब मुझे 21 पंजे 105 पता है, ठीक है, 21 सॉरी कट भी जाना चाहिए। इंक का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को इजीली दिखता रहे। अब देखो 21 पंजे 105 होता है, और 21 से काट लेंगे, 21 चौके 84 हो जाएगा, और बच जाएगा 3, ये कटेगा नहीं भाई, ये क्या होगा, ये पूरा नहीं कटेगा 21 से। तो शायद समवेयर आई मेड मिस्टेक, एक बार और चेक कर लेते हैं, कट तो जाना चाहिए यार, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। चलो कितना रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये 5, 2, 8 में से 5 गए 3, और 3 का 3, ये आ गया आपका इंटरेस्ट कितने साल का आ गया, 5 या 15 4 19/5 साल का आ गया। तो एक साल का बिल्कुल यही सही है, एक साल का कितना आ गया, ये आ जाएगा, एक साल का कितना रुपये इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। बारी काट लेते हैं, 19 से कम 19 बच जाएगा कितना, 19 से कम 19 बच जाएगा 14, 19 सत्ते 133, 133 हो गया, बच जाएगा कितना, 19 सत्ते 133, 142 में से 133 के बच जाएगा 9, और 19 पंजे 95, यह सही है। 5 से 17 पंजे 85, और 25 87, 887 ये भी ठीक है। चलो ठीक है, ये ठीक है। अब हम अपना रेट निकाल लेते हैं, रेट परसेंट क्या होगा, 875 डिवाइडेड बाय कितना, 105 पे 20 मल्टीप्लाई पे 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 से काट लेंगे 21 बार में, 5 से काट लेंगे 17 पंजे 85, कितना 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 7 से भी कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है, 7 से काट लेंगे 3 बार में, 7 से काट लेंगे 7 एकम 7 दूनी 14, क्या आएगा 7 14, 3 7 पंजे 35। तो आपका आर कितना आ गया, 25/3%, कितना आ गया 25/3% आर आ गया आपका। अब आपसे क्या बोला है, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पे, सेम सम कितने 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डबल है। तो न्यू आर कितना आ गया, आप बोलोगे भैया न्यू रेट कितना आ गया, ये आ गया 25 दूनी 50, कितना आ गया 25 दूनी 50, कितना आ गया 50/3%, ये नया रेट आ गया, नया रेट ये आ गया आपका। अब बस अब इसको निकाल लो। अब आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, अब आपका प्रिंसिपल दिया है 10,500, 10,500 प्रिंसिपल है, रेट कितना है 50/3 गुणे में 100, और टाइम कितना है 5, इसे सॉल्व करना है। अब देखो
इसमें आपका 7 दिख रहा है, 105 में कहीं ना कहीं मुझे 7 दिख रहा है। अब 7 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर आएगा, ये 7 का मल्टीपल हो सकता है। 12 7 84 3 ये भी 7 का मल्टीपल है। और जब 2 पड़ गए तो यार सीधा सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब 3 से काट लेंगे, कितना आएगा, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसे सॉल्व करते हैं, एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो सब में है। अब यूनिट डिजिट से काम हो सकता है, क्या आएगा, एक जीरो आएगा और क्या होगा, पचम 25, 25 पंजे 125, यहाँ पे आएगा 50 वाला। 50 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो खुद की 4 गुना हो जाती है 12 साल में, जब वो सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। कितने वर्षों में वो खुद की 10 गुना हो जाएगी, ये बताना आपको। देखो भाई, यहाँ पे लिखो आप प्रिंसिपल, यहाँ लिखो आप रेट, रेट तो नहीं, यहाँ लिखो आप प्रिंसिपल, क्या लिखो, यहाँ लिखो आप प्रिंसिपल, यहाँ लिखो आप प्रिंसिपल, यहाँ लिखो आप टाइम, और यहाँ लिखो इंटरेस्ट। सीधा प्रिंसिपल क्या होता है, खुद में एक ही होता है हमेशा, ऐसे क्वेश्चन में एक हो जाए। कितने गुना, 4 गुना हो रही है। 1 रुपये प्रिंसिपल तो कितने रुपए इंटरेस्ट, 3 रुपये इंटरेस्ट। कितने साल में, 12 सालों में। अब क्या होता है, खुद की 10 गुना, 1 रुपये प्रिंसिपल, 9 रुपये इंटरेस्ट। टाइम कितना निकालना है, ये निकालना है। कितने गुना, 3 गुना। 12 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 36 साल। 36 साल मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलो। चलो जैसे कि पता है, अब मैं पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ रादर देन कि ये मतलब शेयर वेयर करने के। चलो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 साल में। ट्रिपल खुद की कितनी हो जाएगी, 3 साल। प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट, यहाँ से आपको निकालने में इजी होगा। प्रिंसिपल 1, खुद की 3 गुना, इंटरेस्ट 2, टाइम 16, बस। अब मैंने आपको क्या बताया, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं वो 1 साल का निकलता है, तो बस। अब देखो इंटरेस्ट जो है, दो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 16 साल में आ रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, अब हम निकालेंगे डायरेक्ट रेट इंटरेस्ट। 1 साल में कितना होगा, 2/16, ये होगा प्रिंसिपल कितना, 1 और मल्टीप्लाई में 100, इसे निकालना है। 2 से काट देंगे 8 बार में, भैया 1/8 तो आपने पहले ही बताया था 12.5% होता है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अमाउंट है P, वो दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जाता है 4 सालों में। यदि ये 6% हाइयर रेट होती सेम पीरियड के लिए तो ये 600 रुपये ज़्यादा देती, ठीक है। तो आपको बताना वैल्यू 2.5 पी की क्या हो। अब देखो भैया, 1 साल का अगर होता तो 6% ही बढ़ता, लेकिन भैया आप बोलोगे 1 साल का तो है नहीं, ये तो 4 साल में इतना बढ़ा है, तो कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल, 6 चौक 24%। 24% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 600। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। अब इसको निकाल लो, 6 से काट दो 4 बार में, 6 से 6 गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो आपका प्रिंसिपल यानी कि 100% बराबर में कितना आ गया, आपका आ गया 2500। ये आपका आ गया प्रिंसिपल। आपको कितना निकालना है, 2.5 की 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है। जहाँ पे भी आपको 625 दिखे आपका आंसर वही होने वाला है। 625 आपका एक ही में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट अ फिक्स रेट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, कितने हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है 3 साल में हो जाती है, एंड इतने हो जाती है 4 साल में। तो आपको सम बताना है कितना था, प्रिंसिपल बेसिकली बताना है कितना था। भैया सिंपल इंटरेस्ट की एक चीज़ याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर वर्ष हर साल क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। अब 3 साल और 4 साल का डिफरेंस कितना आ गया, तो 1 ईयर इंटरेस्ट कितना आ गया, आप बोलोगे भैया 1700
8 माइनस 1630 क्या आ गया, 8 आ गया। 10 में से 3 गए तो बच जाएगा 7, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गए तो 0, कितना आ गया 78 रुपये एक साल में आ रहा है। और 3 साल का अमाउंट, 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में कितनी हो जाती है 1630 हो जाती है। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, कर दो 3 इयर्स, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई में 3। अब 7 या 21 मतलब 210, 8 या 24, 210 में 24 जोड़ दो 234 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, 234 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है भैया, ठीक है। और इतना अमाउंट था तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भैया, आपने हमें बताया था कि अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। आपका अमाउंट कितना रखा है 1630 रुपये, प्रिंसिपल आपको निकालना है, SI आपका 234 रुपये है। तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 वाला है और 2 करके 14 1396 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1396। मैंने कैसे निकाला, मैंने देखा 2 को 16 से करूँगा 14 आ जाएगा, बोलोगे यस। अब देखा 30 में से 34 माइनस करूँगा -4, 100 में से 4 माइनस कर दूंगा 96, तो 96 वाला क्या आ गया ये 1396। आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि एक सम जो है वो इतनी हो जाती है 4 साल में और इतनी हो जाती है 5 साल में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना बेसिकली कितना होगा। अभी वैसे ही क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है, बोलो यस। चलो भाई, अब आपका एक ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1, लिख देते हैं ईयर, आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8120 माइनस 7656, ये आ रहा है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 गए तो बच जाएगा 4, और 11 में से 5 गए तो बच जाएगा 6, 10 में से 4 गए तो बच जाएगा 6। ये आपका आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 4 इयर्स इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 664 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 25 का 5 हासिल 2, 24 और 2 2656 रुपये। इतना आपका 4 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल डायरेक्ट क्या कर दो 7656 में से 2656 माइनस कर दो, 2656 माइनस कर दो, 656 तो सेम आ रहा है, 7 में से 2 को तो कितना बच जाएगा प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 5000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बस आप रेट निकालना है, अब रेट निकाल लो। रेट परसेंट क्या हो गया 664 रुपये डिवाइडेड बाय 5000 रुपये मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100। अब इसे कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेंगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, 1 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, 1 जीरो और हटा के 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई कहीं मिस्टेक भी है क्या, आई थिंक यस। देखते हैं, 10 में से 6 गए तो 4, और 11 में से 5 गए तो 6, 10 में से 6 गए तो 4 आएगा ना यार, ये 10 में से 6 गए तो ये आपका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा यार, गलती हो गई 4। देखो यार ये गलती हो गई थी, अभी देखते हैं, अभी सही करते हैं। चलो 10 में से 6 गए तो बच जाएगा 4, इसको भी 4 से, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 25 का 5 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 1856 रुपये 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 1856 माइनस कर देंगे, 56 में से 56 गए तो बच जाएगा 0, 16 में से 8 गए तो बच जाएगा 8, 7 6 में से 1 गए तो बच जाएगा 5, 5800 रुपये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अब चलो क्या आ गया 464 रुपये आ गया, कितने पे 5800 रुपये पे, और मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 8 के टेबल में 4 ओनली किस पे आएगा, ओनली 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक सम जो है वो 3500 रुपये दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, दो पार्ट में दिया जाता है, एक पे 7% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे 5% का मिलता है, टोटल इतने रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो 7% पे कितने रुपये इन्वेस्ट किया था ये बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो पहले उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि 3500 रुपये पे 5% का इंटरेस्ट निकालना चाहो तो कितना आ गया, 35 पंजे कितना हो गया, 165 रुपये, सॉरी 175 रुपये, 150, हाँ 175 रुपये आ गया। कितना आ जाएगा, 175 रुपये आ गया। अब मैं बोलूँगा कि भैया ये जो 175 रुपये है ना, 175 रुपये अगर 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 ये भी 5% से होता, अगर ये भी 5% होता तो 175 रुपये इंटरेस्ट आता, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, बोलोगे भैया 210 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, तो कितने रुपए ज़्यादा आ रहा है, तो कितने रुपए ज़्यादा आ रहा है, कितने रुपए ज़्यादा आ रहा है, तो ये आ रहा है 210 में 75 माइनस कर देंगे 175, 10 में से 5 गए तो 5 और 10 में से 7 गए तो आ जाएगा 3, कितने 35 रुपये ज़्यादा आ रहा है। अभी 35 रुपये किसकी वैल्यू है, 35 रुपये भैया 2% की वैल्यू, क्योंकि 2.5 से ये कितना ज़्यादा है, 2% ही तो ज़्यादा है, बोलोगे यस, बस 2% की ये और 100% की क्या होगी फिर, 100% की हो जाएगी 35 गुणे में 50 कर लो, 0 पचम 25 का 5 हासिल 2, 15 और 2 17, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है कि राजेश जो है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, दो भागों में, वही सेम क्वेश्चन, दो भागों में जाता है ए और बी में, ए को जो वो 8% मिलता है, बी को 10% मिलता है, 2 साल बाद इंटरेस्ट इतना मिलता है तो स्कीम ए में, तो अभी अभी ये करते हुए आए हैं, ये आप लोगों के लिए हो जाएगा HW, ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा, ठीक है भाई। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रमेश जो है कुछ मनी लेते हैं 5% रुपये परसेंट से 4 साल के लिए, 8% लेते हैं नेक्स्ट 6 साल के लिए, 12% लेते हैं 10 साल से अगर ज़्यादा होते हैं तो, यदि टोटल इंटरेस्ट जो है 12 साल में उसका इतने रुपये होता है, तो आपको बताना है कितने रुपये रमेश ने लिया होगा, कितने रुपये रमेश ने लिया होगा इंटरेस्ट के रूप में, आपको ये बताना है। चलो भाई, चलो देखो 5 साल, अब कितने 12 साल में लिया था ना, ठीक है, 5 साल में पहले 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बोलोगे भैया 20% हो जाएगा, 8% नेक्स्ट 6 साल में कितना हो जाएगा, 8 6 48% हो जाएगा, और बचे कितने, देखो 4 और 6 10 हो गए, बचे कितने 2%, अब 2% 12 साल में कितना होगा, 12% से 24%, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, आप बोलोगे भैया 60 और 12 72, 72 और 20 कितना हो गया 92, 92% की वैल्यू आपको दे रखी है 9016, आपको ये दे रखी है, बस 100% की आपको वैल्यू बतानी है। अब एक चीज़ और अगर हम देख सकते हैं, क्या मैं अगर देख सकता हूँ, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, 100% की वैल्यू बतानी है आपको, 9016 डिवाइड बाय 92 मल्टीप्लाई में 100, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली, क्या कि अगर 9 में, अगर यूनिट डिजिट 2 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 16 आएगा, 16 ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा आंसर ये होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा क्या आएगा आंसर, फिर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 8 वाला एक ही दिख रहा है, 8 वाला क्या दिख रहा है, 8 वाला हमें एक ही दिख रहा है, ऊपर से क्या है 2 जीरो भी है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 15, रवि जो है वो कुछ रुपए लेते हैं 5% से, पहले 3 साल के लिए 8%, नेक्स्ट 2 साल के लिए 10%, 5 साल से ज़्यादा हो तो, यदि इतने रुपए टोटल 7 साल बाद देते हैं तो भैया अभी करके आइए क्वेश्चन, ये करके आया तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा HW, एक अभी किया एक HW, 2 क्वेश्चन आप लोगों के HW हो गए। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
ये क्या आता है, एक पर्सन जो है 1/4 अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये का 1/4 जो है वो इन्वेस्ट 1/4 सम ऑफ 25,000, ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाता है और दूसरा और रेस्ट जो बच जाता है उसको 4% हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाता है। यदि जो है टोटल इंटरेस्ट 2 साल बाद उसे इतने रुपए का मिलता है तो उसका बताना है इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, ये बताना है आप लोगों को, ये आपको फाइंड आउट बेसिकली करना है। देखो भाई हमने बोला सबसे पहले टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना आया होगा, इतना हो गया भैया, 2 साल का इतना आ जाएगा और इतने पे आएगा, इससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बोलोगे यस, तो आपका आर कितना आ गया, आर परसेंट कितना आ गया, ये आ गया 4125, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। परसेंटेज के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 100, काटा पीटी स्टार्ट। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पाएगा 33/4 नहीं 33/2, कितना आ जाएगा 33/2, 2 साल लगेगा, हाँ ये आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, अब निकाल लो क्या, देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 33/2%। देखो एक था आर से, एक था आर प्लस 4 से, और टोटल ओवरऑल निकल के आया भैया 33/2। इसको करो सॉल्व, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो तो भैया आपको इसका रेशो दे रखा है 1:3 दिया हुआ है, 1/4 दिया ना, टोटल 4 था तो 1 ये है तो बचा कितना 3, तो वही 1:3। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, चलो भाई 33/2 इक्वल्स टू में आर प्लस में 3 आर प्लस में 12 और डिवाइड बाय टोटल कर देंगे 4। भाई ये 4 बचेगा, 33/4 आएगा भाई, ये भी 4 आएगा तो ये भी 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आ गया 4r प्लस 12, अब 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो 4r बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 21, तो r बराबर में कितना आ गया 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतना आ गया। तो आपको निकालना क्या है, दूसरी राशि मतलब r प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है, 5 प्लस 4 9.25, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो 9,000 रुपये 3%, 4%, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है। यदि 1 साल बाद उसको जो है इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 6% से कितने लगाया होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे भाई, मान लेंगे एक्स लगाया था 3% पे, वाई लगाया था 4% पे और जेड लगाया था 6% पे, ये हो गया। अब यहाँ पे रेशो बराबर कर लो, टोटल इनका एलसीएम ले लोगे तो ये बराबर कर लो 12% पे, तो x कितना आ गया, तो x बोलोगे भैया 4, ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। अब टोटल ये प्रिंसिपल का रेशो आ गया, किसका रेशो आया, ये आपका आ गया प्रिंसिपल का रेशो। तो 9x बराबर में कितना दे रखा है 9000, एक x बराबर में 1000, तो आपको 6% मतलब 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x बराबर में कितना आ गया आपका आ जाएगा 2000, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक सम जो है वो 5000 का वो 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का इतने रुपए ईयर के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डबल है किसका सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट पे इतने रुपए इतने ईयर है और 4% पर एनम है। तो आपको डिफरेंस बताना दोनों पार्ट का कितना होगा, कितना होगा। देखो भाई हमने बोला फर्स्ट पार्ट को हमने मान लिया x रुपये उसने लगाया था, कितने परसेंट पे लगाया था, 6 18 2 20, 20/3 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 5 चौक 20 और 1 21/5 सालों के लिए इक्वल्स टू में y कितना आ गया 4 2 8 3 11, 11/4 साल के लिए मल्टीप्लाई में 4% आ जाएगा और ये दुगना अमाउंट है, इसे सॉल्व करना है बस। ये आ गया 4, 100 से 100 कैंसिल, 3 से काट देंगे 7 बारी में, 5 से काट देंगे 4 बारी में, ठीक है भैया, बोलोगे हाँ भैया। अब 2 से काट देंगे ये कितनी बारी में
दो बार में। तो x बट्टे वाई कितना आएगा 11 बट्टे में 7 दूनी 14। अब टोटल सम कितना हो गया x प्लस वाई तो हमने माना था, अब टोटल सम कितना आ गया ये 25 यूनिट। अब ये 25 यूनिट जो है ये 5000 के बराबर दे रखी है, मतलब 25 यूनिट बराबर दे रखा है 5000। तो एक यूनिट बराबर में कितना आ जाएगा 200 रुपये, एक यूनिट बराबर में कितना आ जाएगा 200 रुपये। आपको क्या बताना है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या 14 माइनस 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 200 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 600, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, बोल रहा है कि इफ द अमाउंट obtained by A by investing 91,000 for 3 years at the rate of 10% on the simple interest equals to the amount of B by investing a certain sum of money 5 years at the rate of 8% per annum on simple interest। तो हमें बताना है कि भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बताना है कि सम का B को जो सम मिला है उसका 90% कितना होगा। अब आपको मैंने बताया है 90% होता है 9 बटे में 10, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा, बोलोगे यस। तो 8 7 15 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 5 13 ये भी नहीं है, 5 4 9 8 ये भी नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन बी 7 5 देखो 2032, वाह 2022 में आया था ये, ठीक है भाई। देखो 7 6 5 11 11 7 18 यही 9 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना था। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बोल रहा है, ये 20 बोल रखा है कि एक अमाउंट है 12,000 रुपये का, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट पर लिया जाता है। 4 महीने बाद वो 6,000 रुपये ज़्यादा लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। टोटल प्रिंसिपल जो है वो डबल देन द प्रीवियस रेट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डबल कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो 2800 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलता है मिला के दोनों का। तो आपको बताना प्रिंसिपल इनिशियल रेट जो था आपका कितना था, ठीक है भाई, इनिशियल रेट कितना था ये बताना है। मैंने बोला कि 12,000 रुपये पे मेरा इनिशियल रेट था x% मल्टीप्लाई में टाइम कितना 4 महीने। मैंने क्या होता रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा साल में निकलेगा, ईयरली निकलेगा। चलो भाई इक्वल्स टू में अब 6,000 ज़्यादा ले रहा है, मतलब 18,000 रुपये कितने पे दुगना रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले से, तो x 2x हो जाएगा बाय 100 मल्टीप्लाई में बचा कितना 8 साल 8 बट्टे में 12। इसे सॉल्व करना है, ये बराबर में ये कैंसिल हो जाएगा। अब भैया 4 से 100 काट दो, आप 4 से 100 काट देंगे 2 बारी में। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट देंगे 6 दूनी 12, 6 से काट देंगे 3 बारी में, 6 से काट देंगे 3 बारी में। अब 2 से ये 2 कैंसिल भी हो गया, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल आ गया, कितना बच गया 6, कुछ और कुछ नहीं बचा, तो कुछ बचा ही नहीं यार। ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 ये 3% आ रहा है यार। ओ कुछ गलती करिए क्या, देखते हैं। चलो क्या 12,000 रुपये लिया जाता है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आफ्टर 4 महीने के लिए दे रखा है, ठीक है। एक्स हमने मान लिया x बटे 100, 6,000 रुपये ज़्यादा बोरो करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टोटल प्रिंसिपल पे वो डबल हो जाता है, ठीक है। 18,000 पे 2x बटे 100 हो जाएगा, बिल्कुल। कितने 12 कितने मतलब 1 साल का बताना है, बिल्कुल। तो 8 हो गया, तो 8 साल का 8 महीने का बच गया 8 बटे 12, 12 से पूरा 12 कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक बारी और काटते हैं, चलो। ये तो हमारा पूरा कट गया था, ये तो हमारा पूरा कट गया था। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, हम पेन का कलर चेंज करके। चलो देखो, इस x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब इस 4 से काट दूंगा 2 बारी में, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6% आ रहा है यार, ये कहाँ गलती हो रही है, मैं तो कहाँ गलती कर रहा हूँ।
4 महीने के लिए हो रहा है 6000 मोर बोरोड एट द रेट ऑफ टोटल प्रिंसिपल 18,000 रुपये होगा, वॉज डबल देन ओ ओ ओ एंड रेट ऑन द टोटल ऑन द रेट ऑफ, ठीक है, डबल हो जाता है, ठीक है, देन दैट ऑफ द प्रीवियस रेट, ठीक है, एट वर्ड, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये 2800 रुपये भी तो है, ये 2800 रुपये इसको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, ये ही तो मैं बोलो, ये हो क्यों नहीं रहा, कुछ गलती। अब चलो इसको दोबारा, इसको इरेज करके हम दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, आई होप इतना आप एरर मैनेज कर लोगे। चलो ये इरेज भी हो गया। चलो भाई देखो, 12,000 रुपये पे आपका x% से 4 महीने के लिए ले रहा है, प्लस 18,000 रुपये से 2x पे 8 महीने के लिए वो ले रहा है, ठीक है, और उसका टोटल इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 2800 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ से भी गया और 2 जीरो यहाँ भी गया। लेट मी चेंज माई इंक कलर। कहाँ गया, चलो देखो ये हो गया, यस। अब 6 से काट 6 से कट रहा, नहीं कट रहा। अब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो चलो 12 चौक 48 कितना आ गया, 480 x डिवाइड में 1200 प्लस, तो एक जीरो से एक जीरो भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो चलो एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल कर दो यहीं पर ही, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 18 अट्ठे 144, 144 को 2 से कर लो, कितना आएगा 200, 144 को 2 से कर लो तो कितना आएगा 288 डिवाइड बाय 120 और इक्वल्स में कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 28। इसको सॉल्व करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 4 12 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 डिवाइड बाय 120। 12 से काट लो, कट जाएगा क्या, 4 3 3 6 6 भाई 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बच जाएगा कितना 9, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 x, तो 28 बराबर में कितना रहेगा 28x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 10%, और हमारा इनिशियल भी तो x ही था, तो हमारा कितना आ जाएगा इनिशियल हमारा आ जाएगा x, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी 10% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे भाई आज के आपके 10 को टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी है वीडियो, और सबसे मेन बात शेयर करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।